मैं काबिल रिजवान अहमद को मैं काबिल नहीं समझती कि मैं उनके साथ डिबेट कर रही हूँ, उनकी बात का कोई जवाब दूं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग सब ईरानियों को छोड़ो, पहले अपने देशवासियों की फिक्र करो। आप उन बच्चियों की फिक्र करो जिनकी पढ़ाई छुड़ाई जा रही है, जिनको पढ़ाई करने। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, ईरान की लड़कियां बाल काट रही हैं, हिजाब जला रही हैं, हिजाब के खिलाफ मुहिम मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक तरफ भारत में, कर्नाटका में, यूँ कहें भारत में, लड़कियां इस जिद पर आमादा हैं कि हमको स्कूल में, माफ़ करिएगा, स्कूल के अंदर भी हिजाब पहनने दिया जाए, और वो स्कूल जहाँ की ड्रेस भी दुपट्टा और शलवार कमीज है वहां पहनने दिया जाए। तो इस पर हुआ डिबेट। एक बात बताऊं यार, मौखिक तौर पे ये लोगों को चीज़ एक्साइट कर सकती है कि साहब ईरान में देखिए हिजाब जल रहा है, औरतें अपने बाल कटा रही हैं, विद्रोह कर रही हैं, बदलाव आने जा रहा है। मुझे यार एज ए पर्सन जिसने मुस्लिम साइकिक और माइंडसेट को रीड किया है, मुझे ये चीज़ें यार बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं करती हैं। यार ये बाल काटें, हिजाब जलाएं, तब भी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये हिजाब पहने तब भी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। व्यक्तिगत तौर पे तो कर सकता हूं। सच्चे सेकुलरवाद को लेके, जैसा मैंने पिछले डिबेट में बोला था कि सच्चा मुसलमान जो परिभाषित जैसे किया गया है इस जमाने में, सच्चा मुसलमान वो हिंदुस्तान का हो, अमेरिका का हो, मिडिल ईस्ट का हो, सेकुलर नहीं हो सकता। अगर रिजवान अहमद ये दम भरते हैं कि मैं सच्चा सेकुलर इंसान हूं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि हां, इस परिभाषा से जो इस जमाने को दी गई है मुसलमान होने की, मैं मुनाफिक हूं और मुझे फक्र है कि मैं मुनाफिक हूं। तो मुझे ये चीज इंटरेस्ट नहीं करती। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, डिबेट से एक फायदा जरूर हो रहा है कि कुछ हद तक ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। मज़ा बहुत आया, ये मिल गया, रशीदी मिल गया और साथ में फलकबाजी मिल गई। तो सुनिए फलकबाजी ने क्या बोला, मैंने क्या जवाब दिया, और रशीदी क्या बोला और मैंने क्या जवाब दिया, और आखिर में देखिएगा दोनों के पास मेरी बात का जवाब नहीं था। इतने जलील हैं ये, टीवी पर शायद जलील होने के लिए आते हैं या मेरे हाथों जलील होने के लिए आते हैं। अमीश जी, मैं बोल तो रही हूँ, हमें वो ज्यादा जरूरी नहीं है ईरान में क्या हो रहा है डिस्कस करना। यहाँ पे हमारी लड़कियों का एजुकेशन छीना जा रहा है, लेकिन हमारे कंट्री में हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी कंट्री में तो हिजाब में तो बड़ा सरल सवाल। अरे उनको करने दीजिए ना, उनको करने दीजिए, उनको जो करना है उनकी कंट्री में जो हो रहा है वो डिस्कस करना ज्यादा जरूरी नहीं समझती मैं। अभी बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली अमीश भाई, या यूं कहूं बड़ी दोगली बात सुनने को मिली कि भाई वो तो ईरान का मैटर है, हम क्या जाने, वो उनका कानून है, हमारे देश की, हम अपने देश की बात करेंगे। अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। अमीश भाई, 3 हफ्ते पहले मैं एक डिबेट में था, चैनल का नाम क्या बताऊं, वहां पर फलक बहन भी थी। जब राजा का मैटर चल रहा था, जब उसने गलत बयान दिया था हैदराबाद का, तो फलक बहन ने यह बोला कि कैसे नहीं प्रोटेस्ट होगा, अभी पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होगा। ये मामूली बात नहीं है, अगर हम रुकेंगे तो वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट अरे भाई मैडम, रुकने वाले नहीं है। सुनिए मैडम, थोड़ी शांति, इतना बीपी हाई। पूरी दुनिया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, मुस्लिम मुल्क प्रोटेस्ट करेंगे 3 हफ्ते पहले। तो भाई उस दिन तो आपने पूरे मुल्क से के मुसलमानों से रिश्तेदारी कर ली थी। उस दिन तो सारे 55 मुल्क एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। भाई मुझे यार अमीर भाई, अगर इस तरह डिबेट कराना है तो बदतमीजी करूंगा, दे देती हूँ, फिर बदतमीजी करता हूं तो आप कहते हैं रिजवान यार रहम खाओ। अच्छा, बदतमीजी करूंगा जी, एक एक करके दोनों जवाब दे। हाँ, चुप रहो ना। अब फलक जी, तो मेरा निवेदन मानिए ना, वहां पर तो रिश्तेदारी कर ली थी, लेकिन आज पासा उल्टा पड़ गया। तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान अलग हो गया। अमीश भाई, म्यांमार में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं वो भी उनका इंटरनल मैटर है ना। फिर रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी क्यों करते हो? रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी करना बंद कर दो। उन्हें कहा उनको गोद ले रखा है, गोद में बिठाते हो, ये भी बंद कर दो।
तो गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, इंसान बनो, कम से कम इंसान। पहली बात जी अमीश जी, मैं रिजवान अहमद का जवाब देना चाहती हूँ। जब नबी की बात आती है तो वो नबी की शान के लिए सारी दुनिया के मुसलमान कुर्बान है, तो वो हम कोई दूसरे देशों के मुसलमान को, क्योंकि हमारे नबी सारे दुनिया के मुसलमानों के नबी है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। और ठीक है, अब शाहिदा फलक ने एक हल्की सी गुगली फेंकी और ये कहा कि भाई वो तो नबी का मामला था, इस बारे में पूरी दुनिया की बात कर रही थी। तो फलक बहन, म्यांमार में नबी का मामला नहीं है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है। तो अपने नेता से बोलो कि रोहिंग्याओं को अपनी गोद में क्यों बिठा रहे हैं, क्या मतलब रोहिंग्याओं से हमारा। ठीक है, ठीक है फलक, बस इतना बता दो कि रोहिंग्याओं के मैटर में इंटरफियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जवाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फलक जवाब। शांत रिजवान को मैं काबिल रिजवान अहमद को मैं काबिल नहीं समझती कि मैं उनके साथ डिबेट कर रही हूँ, उनकी बात का कोई जवाब दूं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग सब ईरानियों को छोड़ो, पहले अपने देशवासियों की फिक्र करो। आप उन बच्चियों की फिक्र करो जिनकी पढ़ाई छुड़ाई जा रही है, जिनको पढ़ाई करने नहीं। आप मुझे बताइए ना, यहाँ अगर पाकिस्तान के बारे में क्यों बोलूं, यहाँ अगर अफगानिस्तान होता के तो बारे आप में कहते क्यों बीजेपी ने बोलूं, करवा दिया। ईरान के बारे में क्यों बोलूं। मुझसे आप हिंदुस्तान के बारे में पूछिए ना। मेरा मानना यह है, इस ईरान में इस्लामिक रूल होते हैं, आप वहां की तुलना हिंदुस्तान से कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ईरान में इस्लामिक लॉ है, हिंदुस्तान में संविधान चलता है, यहाँ कानून से हुकूमत होती है। अमीश भाई देखिए, जब तक आप मेरा नाम नहीं लेते बोलता नहीं है रिजवान अहमद जी। अभी किसी ने कहा कि कानून भारत का अलग है, बाहर का अलग है। मुझे पता था इस डिबेट में यही नैरेटिव सेट किया जाएगा। मिस्टर रशीदी सेड दिस। और हमें भारत के कानून से चलना है, ना कि अरब के कानून से। तो अमीश भाई, भारत के कानून में अगर कोई सरकारी एजेंसी सर्वे करने आए तो उसका स्वागत भी जूते चप्पल से नहीं किया जाता, पाकिस्तान में किया जाता होगा। तो या तो भैया पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में अगर रह रहे हो तो जूते चप्पल से स्वागत नहीं कर पाओगे, करोगे तो बुलडोजर चलेगा। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। रिजवान अहमद की बात का जवाब। सवाल कीजिए, क्या सवाल। रिजवान अहमद की बात का जवाब। नहीं, रिजवान अहमद की बात का जवाब नहीं दूंगा, आप सवाल कीजिए ना। मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। कुछ लोगों को ये लगता है कि जानबूझकर सामने वाले को कुरेदो, जातियात पे बात करो। हम यहाँ जातियात पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक मसला है कि भाई इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान का अमल क्या है। मैंने उस पर बात कर रहा हूँ भाई। हर जमाने में, अरे भाई, हर जमाने में बोला है, उसी का जवाब दे रहा हूं। बोलता आपके बीच में, चुप रहो भाई साहब। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं अच्छा, बोलता, दूसरी बात, मैं आपके बीच आप में भारत का झंडा हरा अपने पीछे हर नहीं लगा जमाने सकते। में इस्लाम को बुरा भला कहने वाले लोग रहे हैं, नहीं लगा सकते। हर जमाने में, हर जमाने में इस्लाम को बुरा भला कहने वाले लोग रहे हैं, आज भी हैं। सामने बैठे हुए कह रहे हैं, बुरा थोड़ी लगता है। रशीदी साहब, नहीं, ये हमें बुरा नहीं लगता। ओके, ये आपका पॉइंट है। ओके, आपने भारत के मैप को पीछे हरा लगा रखा है। एक सेकंड फुल फ्रेम दिखाइए रशीदी साहब को। रशीदी साहब को फुल फ्रेम दिखाइए और मेरा ऑडियो आप रखिए। एक सेकंड रशीदी साहब, ये जो आपने पीछे भारत का जो मैप है उसको ग्रीन आपने कर रखा है, तो रिजवान अहमद कह रहे हैं कि आप उसको हरा नहीं दिखा सकते। इट इज नॉट गुड। हाँ तो ठीक है, अगर संविधान के खिलाफ है तो चले जाइए कोर्ट मेरे खिलाफ, उसमें क्या दिक्कत है। रिजवान अहमद, एक मिनट अमीश भाई, बात नहीं करनी है। दरअसल बात क्या है अमीश, अमीश भाई, इनको छेड़ना है और इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बोलना है। जी जी जी, बोलिए बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। रिजवान अहमद नहीं देता अमीश भाई, मैं ऐसे आदमी को दरगुजर करता हूँ, नजरअंदाज करता हूं। मैं अहम नहीं अमीश भाई, समझता। 10 सेकंड। अच्छा ठीक है रिजवान अहमद, आपको 10 सेकंड दिए। देन साइदा फलक काफी देर से इंतजार कर रही है शांति से। जी, मेरा जवाब यह है कि जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हो, जब उसी संविधान में चुनी हुई सरकार मदरसों का सर्वे कराने के लिए बोलती है तो तुम बोलते हो उसके जूते चप्पल मारो। तो तुम तय कर लो कि संविधान और सरकार को मानोगे या नहीं मानोगे। रशीदी साहब, अमीश नहीं बोला, अमीश 10 सेकंड दीजिए। अमीश 10 सेकंड दीजिए। जी 10 सेकंड दिए। बात सुनिए,
उस मेरे बयान पर पकड़ करने वाले आप कौन होते हैं भाई? मेरे देश का कानून है, संविधान है, सरकारें हैं यहाँ, आप कौन हैं टीवी पर उस पर डिबेट करने वाले कि मैंने क्या बोल दिया है? ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए रावण की हंसी जवाब नहीं है, रावण की हंसी सुनिए। मुझे तो अफसोस होता है कि यार हद होने लगी है। मॉडरेटर, चैनल के प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स फोन करके कहने लगे हैं रिजवान इतना जलील ना करो, डिबेट बंद हो जाएंगे या तुम्हारा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे सामने आने को अब ये लोग तैयार नहीं हैं। और मजे की बात ये है कांग्रेस के प्रवक्ता तक आपके भाई डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद के सामने आने को तैयार नहीं हैं। इनका खाल नहीं, इनकी खाल नोच के बाल निकाल के जो पोर्स होते हैं ना, उसमें भी नमक और मिर्ची का लेपा लगा देता हूं। California